हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित की अभ्यास 3 सी के बाकी के प्रश्न। आपने 3 सी के 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। प्रश्न संख्या 3 ये है कि 27/64 का घनमूल है। 27/64 आप इसको देखते ही बता देंगे। 27 का घनमूल 3 होता है, 64 का घनमूल 4 होता है। तो 27/64 का क्या होगा? 3/4। ये सही आंसर होगा। चौथे प्रश्न में पूछा है कि 3 सही 3/8 का घनमूल क्या है। अब इसको एक बार सोल्व कर लो। 8 तिया 24 और 24 और 3 कितने होंगे? 27। 27/8 होगी ये संख्या। तो इसका घनमूल कितना होता है? 3 और इसका घनमूल कितना होता है? 2। 3/2 होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 1/2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसका घनमूल क्या होगा? 1 सही 1/2। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये रफ है समझाने के लिए। बाकी प्रश्न संख्या 5 में दिया है 0.000008 का घनमूल है। आप क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख लेंगे 0.000008। जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 3 और 3 6 नंबर है ना, तो 6 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये 6 जीरो आ जाएंगी। तो ये होगा 8/10 लाख। ठीक है, अब देखेंगे इसका घनमूल क्या होगा? 2। और इसका घनमूल मतलब 6 जीरो का घनमूल क्या होगा? 2 जीरो मतलब 100। 2/100। 2/100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 जीरो है ना, 2 अंक को बाद दशमलव लगेंगे तो 2 अंक बना लो। 2 अंक बन गए, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 0.02। घनमूल क्या होगा? 0.02। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गए आपके ऑप्शन टाइप प्रश्न। अब आपको प्रश्न संख्या 6 में ये दिया है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन, घनाकार कंपोस्ट खाद का गड्ढा है। ठीक है, घन पता है कैसा होता है? घन मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज इक्वल होती है। ठीक है, तो गड्ढे का आयतन इतना है तो गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। गहराई वही होगी जो उसकी लंबाई है और जो उसकी ऊंचाई है वही गहराई होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? घनाकार गड्ढे का आयतन बराबर 13.824 घनाकार गड्ढे की गहराई बराबर इसका घनमूल 13.824। तो हम क्या करेंगे? 13,824 के हम फैक्टर कर लेंगे। पहले तो इसका पॉइंट हटा लेंगे। 13.824 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा ना। तो 13,824 दो से काटेंगे, 2 छिके 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से काट के कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 108, 54, 27, 3 3। आपने देखा, आपको इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 3 यहाँ लगाएंगे 13,824/1000 लिख सकते हैं पॉइंट हटाने के लिए। अब ऊपर इसके फैक्टर लिख लेंगे। 13,824 के फैक्टर में 9 बार तो 2 आया है, 9 बार तो 2 आ गया और 3 बार क्या आया है? 3 आया है।
तो आप ऐसे लिख लेंगे, अपोन में क्या आ जाएगा, 1000 है ना, तो 3 बार तो 2 आएगा इसके गुणनखंड में, और 3 बार ही क्या आएगा, 5 आएगा। तो जब यहाँ 3 लिखा है तो घनमूल निकालेंगे, तो एक 3 3 के पेयर, तो ऊपर क्या मिल गया, 3 तो 2 मिल गए हैं, और एक क्या मिल गया है, 3 मिल गया है, नीचे मिल गया 2 गुना 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24/10 मिला है। तो इसका मतलब नीचे 10 है तो क्या आ जाएगा, 2.4 मीटर। ये क्या आ जाएगी, गड्ढे की गहराई। नोट कर लीजिए इसको। इसी तरह आपका इसका एक और प्रश्न बचा है, बस केवल एक ही प्रश्न बचा है इसमें आपका, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपको ये दिया है कि एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए इसकी भुजा ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे, 8000 सेंटीमीटर क्यूब का फैक्टर बना लेंगे, 2 से काट के 400 नहीं 4000, 2 से काट के 2000, फिर से 2 से काटेंगे तो 1000, अब 2 से काटेंगे तो 500, 250, 125, अब 5 से कटेगा, फिर से 5 से कटेगा तो 5, फिर से 5 से कटेगा तो 1। ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हम लिख लेंगे इसके हल में, घनाकार बक्से का आयतन कितना है, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। बक्से की भुजा, भुजा होगी आयतन का घनमूल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितनी बार 2 आया है, 6 बार 2, और 3 बार क्या आया है, 5। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, 2 गुना 2, और एक किसका बन गया, 5 का, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 मीटर क्या होगी, घनाकार बॉक्स की भुजा होगी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो इसी के साथ आपकी ये अभ्यास आज समाप्त होती है। तो चैप्टर नंबर 3 में आपकी एक ही अभ्यास बची है 3D, तो वो आपको अगली क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।